हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का, भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 7वें अध्याय में कैसे द्रोण पुत्र को घसीट करके पशु के वध बांध करके अर्जुन द्रौपदी के सामने रख देता है, छोड़ देता है। और द्रौपदी एक ब्राह्मण पुत्र को, एक ब्राह्मण बंधु को इस तरह से बंधा हुआ देख करके उसके अंदर करुणा आ जाती है। और उस करुणा के कारण वो उसको बोलती है कि मुच्चा मुच्यतेषां ब्राह्मणों नितराम गुरु, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत सारे तर्कों को देती है कि इसके पिता ने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, उसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आप इनको छोड़ दो। आप धर्म को जानने वाले हो, जैसे मैं दुखी हो रही हूँ वैसे ही इसके भी माता पिता भी दुखी होंगे। इसके जो माता जी हैं कृपी, वो बहुत दुखी होंगी, इसलिए तुम इसे जाने दो। ऐसे बहुत सारे तर्कों के साथ वहां पर धर्म, नीति, करुणा के आधार पर द्रौपदी कहती है छोड़ दो। और ये सब कहते हुए छोड़ दो जब कहती है द्रौपदी, तो युधिष्ठिर और बाकी अन्य भाई जो हैं वो समर्थन करते हैं कि हाँ द्रौपदी सही कह रही है। लेकिन एकमात्र जो भीम है वो कहते हैं नहीं, इसने नृशंस हत्या की है, सोते हुए बालकों को मारा है, इसे वध कर देना चाहिए। अब यहाँ पर अर्जुन संशय में है कि क्या किया जाए। तो भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं और अर्जुन को कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 53। ब्रह्मन् बंधुन हन्तव्य आतताई बदाहन मयि वो भय मानं मामनातं परिपापनुशासनम् गुरुपति श्रुतं सत्यं यत् सत्यान्वितः प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचल्यामहमेव च। क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा किसी ब्राह्मण बंधु की वध नहीं करना चाहिए। अब क्या बता रहे हैं भगवान कि कोई भी हो ब्राह्मण बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि वह आताताई हो तो अवश्य मारना चाहिए। किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आताताई हो तो अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें
इन्हीं के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी को दिए गए वचन को पूरा करने हैं और तुम्हें भीमसेन और मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भगवान भी कह रहे हैं कि मारना है, भीम भी कह रहे हैं मारना है, और यहाँ द्रौपदी कह रही नहीं मारना है। दो बातें आ गई, एक जगह मारना है, एक जगह नहीं मारना है। फिर भगवान शास्त्र से प्रमाण देते हैं कि ब्राह्मण बंधुर न हंतव्य, कि ब्राह्मण जो है उसको हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं आतताई वधाहरण, अगर आतताई हो तो मार देना चाहिए। दो दो बातों को लेकर के अर्जुन को यहाँ पर भगवान कहते हैं। अर्जुन यहाँ भारी असमंजस में आ जाता है, करे क्या। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन असमंजस में, यहाँ पर अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है कि अब हम करे क्या, मारे या नहीं मारे। ऐसा असमंजस में पड़ता है अर्जुन, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। अलग अलग जो शास्त्र में वक्तव्य हैं उसके अनुसार देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मार भी देना है और ब्राह्मण है तो हत्या भी नहीं करनी है। तो दो दो बात यहाँ पर मिल रही है। अब ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण वध्य नहीं था। साथ ही साथ आतताई था, मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अयोग्य पुत्र का क्या कहना वध्य होता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण अगर आतताई हो तो उसकी हत्या की जा सकती है। द्रोणाचार्य निसंदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य जो इसके पिता हैं वो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर के भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। आतताई होकर के बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। बिना किसी अस्त्र के मतलब वो लड़ने के लिए नहीं, उसको तो बांध करके अर्जुन ने लेकर के आया था। नियम के अनुसार यदि आतताई अस्त्र रहित हो, रथ विहीन हो, तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। अगर सामने वाले के पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है जिससे वो युद्ध करने के लिए आता है, जिससे अपनी रक्षा कर सके, तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। अब निश्चित रूप से अर्जुन की उलझने थी। अब अर्जुन की यहाँ बहुत बड़ी उलझन थी, क्या करेंगे। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का भी पालन करना था। अर्जुन को अपने उस वचन का भी पालन करना था जो उसने द्रौपदी को संतावना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान को भी संतुष्ट करना था। भीम कह रहा है कि मार दो और भगवान भी कह रहे हैं तो मार दो, इन दोनों को भी संतुष्ट करना था। जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी, अर्जुन द्विधा में पड़ गया। भगवान ने इसका समाधान निकाला है। क्या समाधान निकाला है, तो कह रहे हैं सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेरहार्दं मथासिना मणिजहार मूर्धन्यं द्विजस्य समूर्धजं सह मूर्धजं। उसी समय अर्जुन भगवान के विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। मणि और केश दोनों पृथक कर दिए अश्वत्थामा के सर से। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था तो उस समय मणि लेकर के पैदा हुआ। बहुत सुंदर मणि थी, जगमगाते रहती थी, जो बहुत सुंदर लगता था अश्वत्थामा के ऊपर। बहुत लोग प्रभावित होते थे उस मणि को देख करके। उस मणि को और साथ के बाल, जो उसके केश थे, शिखा थे, जो ब्राह्मणों के बड़े बड़े जटा होते हैं ना उस तरह के थे, उसको भी उतार दिया गया। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी, जो उसके सिर काटने जैसा ही था। फिर भी व्यवहारिक रूप से जान बची रही। पर यहाँ अश्वत्थामा को द्विज कहा गया। निसंदेह वे द्विज था, लेकिन अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित दंड ही मिला। इसलिए उसको उचित दंड मिला क्योंकि उसने इस तरह के आताताइयों जैसे कार्य को किया था। इसलिए उसे मार भी दिया गया और नहीं भी मारा गया, क्योंकि उसके मणि को और बालों को उतार करके छोड़ दिया गया। तो उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरी मृत्यु हो गई है। अगर किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान हो जाए तो लगता है उसको कि उसकी
मृत्यु हो गई। तो अर्जुन ने इस तरह से अश्वत्थामा का निदान किया है। फिर कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 56 में भगवान सूत गोस्वामी, विमुच्य रश्नाबद्धं बाल हत्या प्रभम तेजसा मणिनाम हीनम श्रीवीरारानियाभ्यत। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपने शारीरिक कांति खो चुका था और अपने शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। उसकी रस्सियां खोल दी गईं और उसको बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन की समझदारी के द्वारा अपमानित होकर के अश्वत्थामा एक साथ मारा भी गया और एक साथ मारा नहीं भी गया। दोनों एक साथ यहाँ पर घटनाएं घटती हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 57 में, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष हि ब्राह्मण बंधुना बधूनान्योस्ति दैहिकः। उसके सिर का बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्राह्मण बंधु के लिए निश्चित दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण बंधु का शारीरिक वध नहीं कर सकते। अगर आप धर्म के आधार पर चले, धर्म की पुस्तकों को अगर देखें, अध्यात्म शास्त्र को देखें, क्योंकि शास्त्र बहुत तरह के हैं, अर्थशास्त्र हैं, न्याय शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं, फिर उससे ऊपर अध्यात्म शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्रों की अलग अलग श्रेणी है। तो जो मनु शास्त्र है, मनुस्मृति जो हम लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, वास्तव में वो धर्म शास्त्र नहीं कहा जाता। उसमें धर्म को पालन करने के लिए जो नीतियां लिखी गई हैं कि अगर आप इस नीति का पालन करेंगे तो आप धर्म के पथ पर चल सकते हैं। तो वास्तव में उसको धर्म शास्त्र कम और नीति शास्त्र ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि उसमें विधि निषेध बहुत ज्यादा है। धर्म शास्त्र में धर्म की व्याख्याएं होती हैं और मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या के साथ साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस समय क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, धर्म के ही नियमों को पालन करने के लिए उसमें कुछ नीतियां सुझाई गई हैं जो मनुष्य के लिए पालन करना आवश्यक होता है, जिसके आधार पर मनुष्य पाप और पुण्य से बच करके आराम से धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो उसको धर्म शास्त्र कहते हैं। और धर्म शास्त्र के आधार पर ही कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ होते हैं जिसको धर्म शास्त्र को पालन करने में जो सुविधा होगी, समाज में लोगों को, समाज में जो शांति वैमनस्य आएगा, उस शास्त्र को कहते हैं नीति शास्त्र। जैसे हम लोग कहते हैं ना संविधान, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता, अपने कर्तव्य का अनुपालन करते हुए भारत देश में अपने आजीविका को जीता है, अपने अपने अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का पालन कर सकता है। तो इसी तरह की उस स्मृति को भी कहा जाता है। तो जब यहाँ पर बात कही जा रही थी मनुस्मृति की, जहाँ आतताई को मार देना, वध कर देना ही लिखा है ब्राह्मण के लिए, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मारते। वो धर्म शास्त्र का पालन करते हैं कि ब्राह्मण कभी भी वध के लायक नहीं होता है। ब्रह्म बंधुनाम वधो नान्य अस्ति दैहिका, उसको देह से प्राण दंड किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत अगर विशेष परिस्थिति आती है तब अगर हम धर्म शास्त्र के आधार पर अगर देखें तो हत्या की जा सकती है, क्योंकि अश्वत्थामा के पिता तो ब्राह्मण ही थे और वो सामने युद्ध के लिए खड़े थे, तो वहां पर तो उनकी हत्या की गई। इसलिए कब कहाँ क्या करना है, ये बहुत बड़ा एक निर्णय का विषय होता है कि हम कब किस शास्त्र का पालन करेंगे, कब किस मर्यादा में हम रहेंगे, कब हम इस ग्रंथ की सुनेंगे, कब हम इस ग्रंथ की सुनेंगे, इस आधार पर निर्णय लेना होता है। और अर्जुन इस बात को समझ गया था, इसलिए केवल उसको संपदा विहीन करके, उसके मणि को, मस्तक को छेदन करके घर से भगा देना ही एक ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा दंड होता है। आगे 98वें श्लोक में कहते हैं, पुत्र शोक आतुरः सर्वे पांडया सह कृष्णया स्वानम दत्तनाम यत्कृत्यं चक्रु निर्हरणाधिकम्। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्र तथा द्रौपदी के स्वजनों के शव का समुचित देह संस्कार किया गया। उसके बाद
पांडव के जो 5 पुत्र थे उनका देह संस्कार किया गया। इस प्रकार भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ऐसे हम लोगों का 7वां अध्याय जो है वो पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने द्रोणाचार्य द्रौपदी के चरित्र को समझा, भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, इसको भी हम लोगों ने समझा। कि महाभारत की घटना के साथ भागवतम शुरू हो रहा है। भागवतम अभी तक शुरू नहीं हुआ, अभी राजा परीक्षित का जन्म नहीं हुआ है। सुखदेव गोस्वामी का जन्म हो चुका है। सुखदेव गोस्वामी का जन्म होने के बाद सुखदेव गोस्वामी भागवत का अध्ययन भी कर चुके हैं, लेकिन राजा परीक्षित का जन्म अभी तक नहीं हुआ है। और राजा परीक्षित का जन्म होगा, उसे श्राप लगेगा, तब सुखदेव गोस्वामी आते हैं भागवत को और सुनाने के लिए। उसके पूर्व इस सारी के सारी घटनाओं का वर्णन इसलिए है क्योंकि प्रश्न ही पूछा गया है। सुख गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित की भेंट मुलाकात कैसे हुई और राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। अब उस जन्म की घटना को बताने के लिए उसकी भूमिका के रूप में ये सब प्रसंग जो हैं वो चल रहे हैं कि 5 पांडवों की हत्या कैसे हो चुकी है, कैसे फिर परीक्षित की रक्षा उत्तरा के गर्भ में भगवान फिर से करते हैं, महारानी कुंती की प्रार्थना। ये सब भागवत में सुंदर सुंदर जो प्रसंग हैं वो महाभारत के ही हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो आज महाभारत उपलब्ध है हमारे पास, उस महाभारत को अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये प्रसंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे स्पष्ट रूप से। जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना है या भीष्म का स्तुति है, वो नहीं है। वहां पर देह त्याग है, बहुत सुंदर जो युधिष्ठिर को उपदेश दिया जाता है क्षत्रिय धर्म के ऊपर, स्त्री धर्म के ऊपर, गृहस्थ धर्म के ऊपर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं भीष्म पितामह, तो विस्तार से महाभारत में ही अंकित मिलता है। यहाँ पर सिर्फ उसके संकेत मिलते हैं। जैसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित मिलती हैं, जो हमारे भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को बढ़ाने के लिए होते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी द्रौपदी की उस स्थिति को समझना है कि जिस स्थिति में वो एक ब्राह्मण को क्षमा दान कर देती है, ब्राह्मण को जाने देती है कि केवल गुरु पुत्र है कह करके उसके प्रति एक करुणा जाग जाती है। उसके माता के प्रति वो सोचती है कि वो भी एक स्त्री है और स्त्री एक अपने पुत्र को खो देगी तो क्या तकलीफ होगी, क्या असह्य दर्द की पीड़ा सहनी पड़ती है, वो सब कुछ यहाँ पर द्रौपदी समझती है। तो उसके आधार पर यहाँ द्रौपदी के उस चरित्र को हम लोग समझते हैं और यहाँ पर अर्जुन के भी उस निर्णय को हम लोग समझते हैं कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, कैसे अलग अलग वचन है और हर वचन को भी हम पालन कर सकते हैं। इन सबको हम लोगों ने यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि क्या क्या गलतियां हुई, कैसे कैसे सब समझा गया, कैसे दुर्योधन मारा गया। ये सब कुछ हम लोगों ने इस 7वें अध्याय में समझा है और सीखा है। कई लोग आज मकर संक्रांति का उत्सव मना रहे हैं, कई लोग कल मनाएंगे। तो आज 14 जनवरी भी है और कई लोग आज मना रहे हैं या कल मना रहे हैं, कौन बताएगा? मकर संक्रांति आपके यहाँ आज मनाई जा रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे इधर बिहू मना रहे हैं। वो ठीक है, आज मना रहे हैं कल मना रहे हैं? आज और कल 2 दिन ही होगा प्रभु जी। हम तो कल मनाएंगे प्रभु जी। कैलेंडर में भी कल है, हमारा जो वैष्णव का वृंदावन से कैलेंडर है ना, वो भी कल है, उसमें कल है। नहीं तन्नू, हरिका माता जी ने आज की बोली है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। इधर गोरखपुर साइड में भी प्रभु जी कल ही मनाया जा रहा है। कल ही है ना? ठीक है जी जी। तो हम लोग आज नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 8। अध्याय 8 में महारानी कुंती की प्रार्थना है और महाराज परीक्षित की रक्षा है।
जिसमें बहुत सुंदर प्रार्थना है। महारानी कुंती करती, केवल दुख ही दुख चाहिए। हम तो एक स्त्री हैं, स्त्री आपकी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो विद्वान आदि हैं, आपको सर्वव्यापक मानते हैं, आप सबके भीतर सबके बाहर मौजूद हैं। ये सुंदर स्तुतियों को यहाँ पर हमें सुनने का अवसर मिलेगा, इसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और महाराज परीक्षित का की रक्षा। सूत उवाच, अध्याय 8, श्लोक संख्या 1। अथ ते संपरेतानां स्वानं उदमिक्षितां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य जुजुस्प्रियः। सूत गोस्वामी कहते हैं कि तत्पश्चात, इसके पश्चात अपने पुत्रों के शवों को जब दाह संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार करके जब पांचों पांडव क्या करते हैं, अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। और स्त्रियां आगे आगे चल रही थी, और जितनी भी स्त्रियां थी द्रौपदी के साथ आगे आगे चल रही थी, और उनके पीछे समस्त पांडव, अन्य पुरुषगण, अन्य बंधुजन उनके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जल दान करने के लिए गंगा। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में प्रथा चली आ रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। आज भी परंपरा है कि लोग तीसरा दिन, कोई 7वां दिन, कोई 10वां के दिन सब कहाँ जाते हैं? पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सब जाते हैं स्नान करने के लिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा के लिए 1 लोटा गंगा जल अर्पण करता है। पर अभी प्रत्येक सदस्य जो दिवंगत आत्मा है, जो शरीर को छोड़ करके अब आगे गति के लिए प्रस्थान कर चुकी है, उसके लिए 1-1 लोटा जो है गंगा जल सब लोग उसके लिए समर्पित करते हैं। और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं, एकदम लाइन लगा करके चलते हैं। आप लोग देखे होंगे, आजकल तो शहरों में ये देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि शहर के लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो हर विधि विधान का पालन करें। वो ऑफिस के जाते ही समय जहाँ घाट होता है उसके ऊपर कार से उतरते हैं, खड़े होते हैं, वहां देखते हैं हाँ धुआं निकल रहा है, वापस कार में बैठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वैसे ही आते हैं और सब सारी दिनचर्या को वो करते हैं। किसी प्रकार का शुद्धता का पालन जो है, जो होना चाहिए, वो नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। कोई मर गया है, उसके पास जाने के लिए, उसको उसके अंतिम संस्कार तक पहुंचने के लिए लोगों के पास आज के समय में शहरों के अंदर समय नहीं होता। लेकिन आज भी छोटे गांव, जो छोटे शहर है, वहां पर ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। और पांडवों ने 5000 पूर्व वर्ष पहले इन नियमों का पालन किया था, आज नहीं। 5000 साल पहले, जो हम बड़ी बड़ी सभ्यताओं की बात करते हैं ना, कि मिस्र की सभ्यता, ये माया सभ्यता, ये यहाँ की सभ्यता, ये वहां की सभ्यता, उस समय पालन किया था और आज भी उसका पालन होता है। केवल 5000 वर्ष पूर्व ही नहीं, हम लोगों की परंपरा लाखों करोड़ों वर्ष से वैसे ही चलती आ रही है, और किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भले लोग उसकी मान्यताओं को भूल गए, उसके पीछे के सिद्धांत को भूल गए, उसके पीछे के कारण को भूल गए, इसलिए आजकल लोग ढूंढते रहते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, हम ऐसा क्यों करें, तो चला गया, अब हम जल दे करके क्या होगा, उसको तर्पण दे करके, पिंड दे करके क्या होगा। लोग उसके वैज्ञानिक कारणों को ढूंढते रहते हैं। पांडव के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे, और भगवान कृष्ण भी वहां पर गए थे। अब सोचिए कि जिसके लिए भगवान कृष्ण जल अर्पण करेंगे, उस आत्मा का क्या होने वाला। अब भगवान कृष्ण भी गए हैं वहां पर, उनके अंतिम संस्कार में वहां पर खड़े थे। हम लोग कहते हैं गंगा जल और तुलसी चाहिए, भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर खड़े होकर के पांचों पांडवों के दिवंगत पुत्रों के अंतिम संस्कार कराते हैं, और साथ में गंगा तक भी जाते हैं उनको जल अर्पण करने के लिए। जो भी विधि विधान होते हैं 13 दिन के क्रियाक्रम में स्वयं भगवान कृष्ण भी शामिल रहते हैं। श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, ते नियोदेकं सर्वे विलप्य च भृंश पुनः आलुप्तताम हरिपादा रजपूत सरिंजले।
वही बात आ गई कि उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि में मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। एक तो गंगा तो पहले ही आ रही है, कहाँ से आ रही है? भगवान विष्णु के नारायण के चरण कमलों से निकल करके आ रही है, और दूसरा कि भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होकर के उस गंगा में स्नान कर रहे हैं, और उस गंगा में स्नान करने के कारण भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान स्नान कर रहे हैं, उसके साथ ही वहां पर द्रौपदी, पांचों पांडव, अन्य बंधुजन जो है सब स्नान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर से फिर से लिखा जा रहा है कि हरि पदाब्ज रज पूत सरित जले, कि हरि के जो पादाब्ज है उसके जल, उनके चरण कमलों के धूल में मिल जाने के कारण जल जो है और भी पवित्र हो गया है। भगवान स्वयं वहां पर स्नान कर रहे हैं इसके कारण। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, तत्रासिनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रां सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तं पृथा कृष्णां च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठे। युद्ध हो रहा है, दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लेकिन शोक के समय वो सब एक साथ बैठे हैं। धृतराष्ट्र हो, गांधारी हो, कुंती हो और द्रौपदी हो, ये सब एक साथ बैठे हैं और ये सभी शोक से अत्यंत पीड़ित थे। और भगवान कृष्ण भी वहां स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पारिवारिक सदस्यों के बीच हुआ था। अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, और जो लोग भी प्रभावित हुए थे सब के सब लगभग पारिवारिक सदस्य ही थे। यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि, ये सब एक ही परिवार के। सभी मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजा तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की सबके प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उनको सांत्वना देने लगे। दोनों पक्ष को, धृतराष्ट्र को भी, गांधारी को भी सांत्वना देते उनके 100 पुत्र मारे गए। यहाँ पांडवों के 5 पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई, तो उनको भी सांत्वना भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। और इधर 5 पांडवों को सांत्वना द्रौपदी और कुंती को भी भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के संबंध में भगवान कृष्ण कहीं न कहीं नातेदार हैं। इसलिए भगवान दोनों के कर्तव्य को यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इन 5 पांडवों के यहाँ जितने भी दुख संतप्त आते रहे, उन सब में भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं। हर दुख में, हर कार्य में, हर छोटी से छोटी कार्य होता है और भगवान द्वारिका छोड़ करके हस्तिनापुर आ जाते, हर छोटे से कार्य में। अगर कहा जाए कितने साल रहे, हम कहते हैं ना धरती में भगवान 125 साल रहे, 125 वर्ष तक रहे, तो 125 वर्ष तक जब भगवान रहे हैं धरती में, तो हम लोग ये देखेंगे कि 11 वर्ष से कुछ ज्यादा भगवान वृंदावन रहे और मथुरा गए। मथुरा के तुरंत बाद वे पढ़ने के लिए गए सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन, फिर पढ़ करके वापस मथुरा जाते हैं। फिर वहां जरासंध के आक्रमण के बाद वो द्वारिका नगरी को बसाते हैं, और द्वारिका नगरी को बसाने के बाद जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लगभग भगवान की आयु 55 वर्ष की थी, और उस 55 वर्ष की आयु थी। और उसके पहले पूरे महाभारत की जितनी भी रूपरेखा है और भूमिका, उसको निर्माण करने के लिए भगवान जो है वो कहाँ आते थे? हस्तिनापुर आते थे। जब तक महाभारत का युद्ध हुआ, जब तक सब कुछ होता रहा, तब तक भगवान अधिकतर समय कहाँ बिताए? इन पांडवों के साथ ही बिताए। इसलिए कभी भी इन 5 पांडवों के जो भाग्य की बात की जाए, तुलना की जाए, तो बहुत कम है अन्य भक्तों की तुलना में, कि जितना समय मिलना चाहिए था
अन्य भक्त जो इच्छा करते हैं कि अरे भगवान हमारे साथ में, एक परिवार के सदस्य की तरह भगवान साथ में रहे हैं पांडवों के, किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, मेहमान की तरह नहीं आ रहे भगवान। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया था इंद्रप्रस्थ का, उस समय भगवान ने क्या सेवा ली थी कि हम जूठे पत्तलों को उठाएंगे। एक एक ब्राह्मण जो आते थे उसने जूठे पत्तलों को भगवान उठाते थे। जब सेवा लगाई जा रही थी युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, सबको सेवा लगा दी गई कि तुम ब्राह्मणों को देखोगे, भीम भोजन की व्यवस्था करेगा, दुर्योधन दान करेगा, इस सब व्यवस्थाओं को वहां पर बांट दिया गया था। भगवान कृष्ण आते हैं, देखते हैं मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं लिखी है। युधिष्ठिर महाराज के सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आपने मेरे लिए कोई सेवा नहीं लिखी। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप तो हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ है, आपको हम कैसे सेवा दे सकते। भगवान स्वयं से उस सेवा को चुनते हैं कि जितने भी ब्राह्मण आएंगे, जितने भी यहाँ पर भोजन करने वाले आएंगे, हम उन सबके जूठे पत्तलों को उठाएंगे। भगवान कृष्ण सबके जूठे पत्तलों को उठा करके अपने पीताम्बरी में रख करके जहां पर पत्तलों को डालना है वहां पर डाला जाता था। साधारण पत्तलों में भोजन नहीं होता था, सोने के पत्तलों में भोजन कराया जाता था। इतना ऐश्वर्य था उस समय। जैसे हम लोग आज हरे हरे जो इस चीज के बहुत सुंदर सुंदर तो पत्तले आते हैं अलग अलग पत्तों के बने हुए, उसको भोजन करा करके जैसे हम लोग फेंक देते हैं, वैसे ही अर्जुन युधिष्ठिर के राज्य में ब्राह्मणों को सोने के पत्तलों में, इतना पतला पतला सोने का ही बना हुआ पत्तल होता था, उसमें भोजन करा करके उसको फेंक दिया जाता था। ऐसे अंबार लगे रहते थे बाहर सोने के पत्तलों के, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, और भगवान उसका यहाँ पर काम करते थे। हर एक काम को इंद्रप्रस्थ बनाने से लेकर के राजधानी बनाने तक, अर्जुन को राज्य युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने के बाद से राजसूय यज्ञ करने तक, उनके वनवास में ऐसा कोई भी क्षण नहीं रहा कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं रहे। फिर भी पांडवों के जीवन में इतनी विविधताएं, इतने प्रकार के दुख, इतने प्रकार के दारिद्र उनको देखने पड़े। कोई कहता है अरे भगवान उनके साथ थे फिर भी उनको इतना दुख तकलीफ क्यों हुआ? क्योंकि सब भगवान की योजना थी, उनके पीछे कोई प्रारब्ध नहीं था। यहाँ पर युधिष्ठिर का कोई प्रारब्ध है, अर्जुन का कोई प्रारब्ध है, द्रौपदी का कोई प्रारब्ध है कि इसे जंगल जंगल घूमना पड़ेगा, 12 साल के लिए वनवास, फिर 1 साल के लिए अज्ञातवास काटना पड़ेगा। वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक बार जब लाक्षागृह से बच करके 5 पांडव निकले थे कुंती के सहित, उस समय जंगल में वो लोग रहे थे। दूसरी बार इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाने के बाद जब जुआ में दुष्ट क्रीड़ा करते हैं, उसके बाद वहां पर सब कुछ हार जाते हैं, उसके बाद सशर्त उनको निकाल दिया जाता है। कहाँ? क्योंकि एक बार जब हारे थे तो सब कुछ लौटा दिया गया था, वापस से धृतराष्ट्र ने लौटा दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोबारा जब उन्होंने दुष्ट क्रीड़ा खेलते हैं, सब कुछ दांव में लगा देते हैं। इस बार अपने पत्नी को भी दांव में लगा देते हैं, और उस समय या फिर सब कुछ छोड़ करके उनको जाना पड़ता है अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में भी अलग अलग जंगलों में घूमते हैं, अलग अलग पहाड़ों में, नदियों के किनारे, गुफाओं में 5 पांडव अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं द्रौपदी सहित। और उस समय भी अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण हर क्षण, जब कभी भी कुछ भी संकट होता था, अर्जुन बुलाए, द्रौपदी बुलाए, भगवान तुरंत वहां पर पहुंचते थे। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो करुणा है वो पांडवों के प्रति बहुत श्रेष्ठता के साथ देखने को मिलती है। इसलिए पांडवों को केवल भक्त नहीं, इनको यहाँ प्रेमी भक्त कहा जाता है। बहुत प्रेम है भगवान को इनसे और इनको भगवान से। कोई भी कार्य है तो देखिए, ना अर्जुन बिना पूछे करता है, ना युधिष्ठिर बिना पूछे करता है, ना द्रौपदी बिना पूछे करती है, ना कुंती। जब कुंती को भी कुछ करना हो तो कुंती भी भगवान कृष्ण की ओर ही देखती, क्योंकि वो साधारण नहीं है। सबको पता है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण जो है केवल हमारे मामा के लड़के हैं ऐसा नहीं है, वहां सब संबंधी जो है वो समझते हैं कि कृष्ण कौन है। युधिष्ठिर को पता है कि कृष्ण कौन है, अर्जुन को तो पता ही था, कब महाभारत के युद्ध में पता चल गया कृष्ण कौन है। उसके पहले तो सखा व्यवहार करते थे भगवान के साथ, जैसे कि सखा एक मित्र किसी के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही साधारण व्यवहार अर्जुन और भगवान कृष्ण करते थे। इस तरह का व्यवहार चलता रहता था।
इसलिए अर्जुन या फिर पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सहित भगवान की जो कृपा को इन्होंने प्राप्त किया है उसका कोई पार नहीं पा सकता है। इतनी कृपा हुई और इतना सब कुछ दुख दारिद्र सहना पड़ रहा है उनको, क्यों? क्योंकि सब में भगवान की इच्छा है और धर्म का पालन। धर्म के लिए उन्होंने कष्ट को सहे, धर्म के लिए उन्होंने कष्ट सहे और धर्म के लिए, जो धर्म के मार्ग में चलता है, कहा जाता है कि धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए देखिए हर क्षण जो धर्म के स्थापित करता है स्वयं भगवान, वो आते हैं प्रतिक्षण रक्षा करने के लिए। धर्म रक्षति रक्षिता क्यों कहा जाता है? कि धर्म ही भगवान का स्वरूप है, भगवान ही धर्म है। और वही भगवान जो है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो, चाहे दुर्वासा के साथ 10,000 ऋषि पहुंच गए हो, चाहे लाक्षागृह में आग लग गई हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो रहा हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान ने उन लोगों की रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पथ पर चल रहे थे। इन्होंने कभी भी धर्म के पथ को छोड़ा ही नहीं। चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, कितना भी प्रतिकूलता आ जाए, इन्होंने अपने धर्म का पालन कभी भी नहीं छोड़ा। हमारे सामने थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। अरे हमको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे हमारे पास सामर्थ्यता ही नहीं है, हम इस धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर धर्म को पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जो कष्ट उठाए जाते हैं, उसी को वास्तविक तपस्या कहा जाता है। ऐसे नहीं कि हमें अमुक वस्तु चाहिए इसलिए हम तपस्या करें। सब धर्म के पालन के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए पांचों पांडव इस तरह की कष्टों को उठाए जा रहे थे। भगवान कृष्ण को पता था कि कितना दुख मिलेगा। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे कि द्रौपदी को कितना दुख सहना है, कुंती को कितना दुख सहना है, लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए उनके साथ रहते। इतने दुख तकलीफ में अगर कोई भगवान कृष्ण उनका साथ नहीं होते, अदृश्य के रूप में रहते, तो शायद पांचों पांडवों के अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आती? कृष्ण के माध्यम से ही आती। इसलिए पूरे के पूरे महाभारत में देखेंगे तो कृष्ण कैसे पांडवों की रक्षा करते हुए उनके साथ साथ घूमते हैं। कहीं घूमने भी जाते थे पांचों पांडव और द्रौपदी, तो भगवान कृष्ण साथ में हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि वो अकेले चले गए, भगवान कृष्ण पीछे रह गए, या तुम घूम करके आओ हम यहीं रहता, ऐसा नहीं। सब कुछ खेल, कबड्डी, सब कुछ जो खेलते थे वो भगवान के साथ ही खेलते थे। इसलिए यहाँ पर इतने दुख तकलीफ लोग क्यों सह रहे हैं? कि एक तो भगवान की इच्छा है, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है वो भगवान की ही भूमिका है। लेकिन कहीं भी आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। ऐसा लगेगा भगवान तो युद्ध को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान उसके समान है जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि भगवान के द्वारा ही सब कार्य किया जा रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे अच्छी चीजें, बुरे चीजें आते हैं। भक्त के जीवन में बहुत सारे तकलीफ आते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे ही प्रारब्ध है, कई बार लगता है भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो शुद्ध भक्त के जीवन में जो भी दुख तकलीफें देखने के लिए मिलती हैं, वो उसके प्रारब्ध नहीं होते, बल्कि भगवान के द्वारा उनको वो दुख तकलीफ दिए जाते हैं, जिससे उनकी भक्ति उनकी और बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और इस चीज को कौन समझ गई? कुंती समझ जाती है। इसलिए कहती है कि विपदा संतु शाश्वत सतत जगत गुरु, कि अगर हमें विपदा मिले, बार बार विपदा मिले, क्योंकि विपदा में ही आपका दर्शन होता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम आपका स्मरण करते हैं और हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं। जब हम सुखी हो जाएंगे तो हम आपका स्मरण न कर पाए, इसलिए आप भगवान हमेशा दुख देते रहिए, ताकि उस दुख में आपका स्मरण बना रहे। और उसका आपका स्मरण दुख में बना रहता है तो आपका दर्शन होता रहता है। और जब आपका दर्शन होता रहता है, पुनर्नभव दर्शनम, तो उसे फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन नहीं करना पड़ता, जिसको आपका दर्शन होता है। तो इस तरह से उस बात को कुंती समझ गई। कुंती ने कभी भी शिकायत नहीं की, या पांचों पांडवों ने कभी नहीं कहा कि कृष्ण आप हमारे साथ हो, फिर भी हमें इतना दुख तकलीफ क्यों हो रहा है? आप तो जानते थे भगवान कि हमारे पांचों पुत्रों की हत्या हो जाएगी। कृष्ण तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले थे, इसलिए तो उस समय पांचों पांडवों को अपने शिविर में लेकर के गए थे भगवान, और पांचों पांडवों को उनके स्थान पर सुलाया। ये सब कुछ जानते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन कभी भी पांडवों के मुख से ये नहीं निकला, द्रौपदी के मुख से ये नहीं निकला, या कुंती के पुत्र से नहीं निकला कि भगवान आप हमारे साथ हो,
फिर हमें इतना तकलीफ। ये है भगवान की शरणागति, ये है भगवान के प्रति उनकी निष्ठा, ये है उनका भगवान के प्रति विश्वास कि भगवान हमारे साथ। दुख तकलीफ आ रही है तो हम कहते रहे यार मेरे साथ तो दुख तकलीफ क्यों आ रही है। हम 2-4 माला 2-4 साल से करने लग जाते हैं और कहते हैं हमारे जीवन से दुख ही नहीं जा रहा है। दुख जाने के लिए कृष्ण का नाम थोड़ी है। वो दुख का आप अनुभव ना कर पाओ, दुख का ताप जलते रहे संसार में, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हुए रहो, वही एक भक्त की श्रेष्ठता होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसुख जायते, सुख हो दुख हो उसमें एक क्षण एक समान आपकी स्थिति बनी रहे। कहाँ रोते हुए देखा हमने, द्रौपदी रो रही है, चिल्ला रही है कृष्ण के सामने कि हमें इतना दुख हो गया, तकलीफ हो गया। कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, एक शब्द भी नहीं मिलता। ये पांचों पांडव रो रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। कुछ घटनाएं घटती थी, जैसे पुत्र चले गए तो शोकाकुल हो जाते थे, जैसे द्रौपदी रो रही थी 500 पुत्रों के जाने के बाद, लेकिन शिकायत नहीं करती है भगवान से। लेकिन हमारे पास तो शिकायत भर जाते हैं कि हम आपका नाम तो इतने साल से ले रहे भगवान, फिर भी हमारे जीवन के दुख कष्ट दूर क्यों नहीं, ये दुख काहे नहीं खत्म होता। हमारे जीवन में तो यही प्रश्न उठते हैं ना। हमें इन पांडवों से सीखना चाहिए, कितना तकलीफ इन्होंने झेला है। कृष्ण के साथ होने पर इन्होंने कभी उनसे शिकायत नहीं, इसलिए हमारे सामने अभी भगवान नहीं आते। आ जाते तो हम तो शिकायत कर करके भगवान को तो हम बोलते, भगवान सुन करके चले जाते शिकायत की, देखो हम इसके साथ हैं, ये इसकी प्रसन्नता नहीं है, इसके दुख खत्म नहीं हो रहे, वो ढूंढ रहा है। भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, पांडवों के साथ, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है उनकी। दुख तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे कि इतना दुख आ रहा, कष्ट आ रहा है। वो भीख मांग करके लाते थे पांचों पांडव अलग अलग घरों में जा करके, और वो भिक्षा को ला करके फिर आपस में बांट करके उस भोजन को ग्रहण करते थे। फिर भी नहीं कहा, कहाँ राजा इंद्रप्रस्थ के राजा से तुरंत कहाँ पहुंच गए वो। तो ऐसी सारी विविधताओं को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो हमारा जो दुख है, जो तकलीफ है, उन लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग रोए जा रहे हैं कि हम तो इतने साल से एकादशी का व्रत कर रहे, इतने साल से मंदिर जाते, तीर्थ जाते, फिर भी हमें वही दुख वही तकलीफ क्यों मिल रहा है। यहाँ से सीखना है क्यों मिल रहा है और भगवान क्यों दे रहे हैं। सब हमारे ऊपर कृपा ही है, उस कृपा को यहाँ कुंती ने समझा है। इसलिए इस प्रार्थना में, इस अध्याय में हम लोग उनकी प्रार्थना को, उसके पहले उत्तरा प्रार्थना करेगी कि जब भगवान कृष्ण उसके गर्भ में जाकर के फिर से राजा परीक्षित की रक्षा करेंगे और फिर भगवान जब जाना चाहेंगे अपने द्वारिका को, उस समय कुंती रोकेगी और प्रार्थना करेगी। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कुंती क्या है। अभी द्रौपदी को समझ रहे थे, कुंती को भी समझेंगे कुंती कौन है। उत्तरा को भी समझेंगे, उत्तरा कौन है, कि उत्तरा क्यों भगवान के पास जाती है, उसकी शरणागति कैसी है। सब कुछ हम लोग यहाँ पर इसी अध्याय में हम लोग तीनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु। प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी, अच्छे से समझ भी आया, आपने समझाया बहुत अच्छे से समझ आया। प्रभु जी मकर संक्रांति आप कब मना रहे हो, आपका देश कब मनानी चाहिए प्रभु जी? कल ही मनाना चाहिए ना, सब कल मना रहे तो हमारा अलग से कैलेंडर थोड़ी। नहीं प्रभु जी, 2 दिन की दुविधा है ना, जैसे आज और कल की, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से कब। हमारे सुनने में आया है कि रात को 9 बजे से संक्रांति लगेगी। हाँ तो जी, रात को जब लगेगी तो आज तो मना नहीं सकते जब तक सूर्योदय नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय अस्त होने के बाद लगेगी, इसलिए जी, संक्रांति कल मनाई जाएगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अश्वत्थामा को ऐसा कुछ था क्या आशीर्वाद की, वो मतलब जैसे हमेशा जीवित रहेंगे, ऐसा कुछ आज भी लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, और काफी हाँ, वीडियोस भी उनके अश्वत्थामा को ऐसा वरदान प्राप्त था कि मतलब वरदान ने उस श्राप के जैसा ही है, समझिए। जैसे कि एक वरदान है, जैसे कि ये विभीषण को वरदान है, तो उस वरदान के अनुसार वो सुखी रूप से जीता है।
लेकिन आज भी अश्वत्थामा दुखी ही है, वो जीवित रह करके भी दुखी है, क्योंकि उसको जो चीर आयु का जो वरदान मिला कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हें जीवित रहना है, लेकिन वो सुखी से जीवित नहीं है, वो हमेशा दुखी है। बाकी जो 7 लोग हैं जिसमें हनुमान जी हैं, वेद व्यास जी हैं या फिर विभीषण जी हैं, इन लोगों का अगर हम लोग नाम ले तो ये लोग तो चिर आयु को प्राप्त करके सुखी से हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, विभीषण जी राम जी का भजन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से भी मिलने के लिए आते हैं विभीषण जी कई बार इस कलयुग में आए मिलने के लिए गंभीरा में। लेकिन अश्वत्थामा के साथ ऐसा नहीं हुआ। अश्वत्थामा सब कुछ देख करके जान करके भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो दुखी ही रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी, वो बेचारा दुखी ही रहेगा। ऐसा उसको वरदान नहीं है, वो अभिशाप समझ लीजिए, ऐसा अभिशाप है उनको। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, अश्वत्थामा वो जो भी अभिशाप मिला था, क्या द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारने के बाद मिला या पहले का मिला हुआ था? पहले का मिला हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसमें कुछ पहले भी मिलते हैं, कुछ बाद में भी। नहीं तो वहां पर वर्णन आ जाता ना कि आप अश्वत्थामा को मार ही नहीं सकते, तो अर्जुन भी नहीं मार सकता था ना। फिर तो यहाँ पर हम लोग बात को पढ़ रहे थे ना कि अर्जुन को कहा जा रहा था मार दो, तो अगर 5 पुत्रों की हत्या के बाद अगर उसको ऐसा श्राप पहले मिल चुका होता, तो भगवान तो बताते कि इसको श्राप मिला है, कि इसको कोई नहीं मार सकता, इसको तो सृष्टि काल जब तक है तब तक इसकी आयु है। लेकिन वही वो जो श्राप है वो कब मिला, जब उसने राजा परीक्षित के जो पुत्र राजा परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके बाद उसको श्राप दिया गया। जी प्रभु जी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सप्त चिरंजीवी में कौन कौन आते हैं प्रभु जी? जैसे हनुमान जी है, वेदव्यास जी, अभी आप जो नाम दिए, और मार्कंडे जी वो भी है, और कौन है प्रभु जी साथ में? हनुमान जी भी हैं, विभीषण जी भी हैं, अश्वत्थामा भी है, और किनका नाम छूट रहा है? हनुमान जी भी है। हाँ, हनुमान जी भी है। मार्कंडे जी भी है ना? हाँ, मार्कंडे जी भी हैं। जैसे 7 लोग हैं नाम, सब चिरंजीवी में उसमें उनका से नाम हुई है कृपाचार्य वगैरह है क्या प्रभु जी? कृपाचार्य, हाँ, हाँ, कृपाचार्य, कृपाचार्य भी है। हाँ। और ऐसे ही 7 लोग हैं जो अभी भी धरती में है, लेकिन हमारी इसी धरती में नहीं है। जैसे हम लोग जिस धरती पर रहते हैं ना, उस धरती के साथ बहुत सारे अन्य धरती हैं। उन धरतियों में जैसे हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, विभीषण किसी और वर्ष में रहते हैं, ऐसे सब अलग अलग वर्ष में रहते हैं, अलग अलग धरती में निवास करते हैं। वेद व्यास जी हिमालय में रहते हैं। जो हम इस हिमालय को देखते हैं ना, जो हमारे भारतवर्ष नेपाल में, वो हिमालय नहीं, आदि हिमालय, जो हिमालय हमारे भारतवर्ष को दूसरे वर्ष से अलग करता है। ये पूरा का पूरा जो भारत है, मतलब जिसमें अमेरिका, लंदन, यूरोप सब आते हैं, उसके बाद जो उसको और इसको बांटते हैं, उस हिमालय में वेद व्यास जी। वैसे सबके अलग अलग स्थान है, जो भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि कौन कहाँ पर रहता है। और अश्वत्थामा अभी भी बताते हैं कि इसी भारतवर्ष में ही रहते हैं। उत्तराखंड में कोई जगह है, लोग वहां पर उनको दावा करते हैं देखने का, वहां पर रहते हैं। क्योंकि देहरादून जो नाम है ना, वो द्रोणाचार्य के ही नाम पे है। देहरादून, द्रोणाचार्य का जन्म वहीं हुआ था, देहरादून, इसलिए द्रोणाचार्य से देहरादून हुआ है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, अगर आज आप उनका दे देंगे, मतलब जो अपन 10 से 16 का बना के, तो मैं उसको आज ये कर देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूंगी कि आपको फ्री होंगे आप थोड़ा एक आध घंटे के बाद? हाँ। हाँ, जी ना।
और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी 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 प्रभु बोलिए। जी, वो वैदिक कॉस्मोलॉजी भी पढ़ा है मैंने, तो हाँ। प्रभु जी वो जैसे बताते हैं धरती चपटी है, मतलब ऐसा ही है, ऐसे भरोसा नहीं होता है प्रभु जी, जैसे क्योंकि यहाँ लोग जा चुके हैं स्पेस से और गोल गोल घूमते हुए देखा है, तो और ऐसे लगता है कि घूम रही है, तो प्रभु जी आपका क्या विचार है इस पे? मतलब मुझे बड़ा असमंजस सा लगता है ये कि वैदिक कॉस्मोलॉजी को ही वैसे मानने की इच्छा तो यही होती है क्योंकि हम सब वैदिक पुराणों को ही मानते हैं। पर प्रभु जी वो अगर ऐसे बताया दोनों मॉडल को समझेंगे ना, जो एक जियो सेंट्रिक मॉडल है और एक जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, एक जो है धरती सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, दोनों में अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देखेंगे तो दोनों एक ही पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी घुमा करके अपने गणित को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब हम सूर्य को बीच में मान लेते हैं और चारों तरफ उनके ग्रहों को जब हम घुमाना आरंभ करते हैं, तो जब सब चीजों को घुमाना आरंभ करते हैं तो हमें न चाहते हुए भी धरती को घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हमारी पृथ्वी घूम जाएगी और पृथ्वी को हम लोग कहते हैं कि वो झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 13 डिग्री। जो धरती है वो झुकी हुई है। लेकिन अगर हम सही से अगर वैदिक कॉस्मोलॉजी को पढ़ें तो वैदिक कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार धरती के चारों तरफ ही सूर्य घूमता है और 24 घंटे में पूरे के पूरे ऐसे घूम करके एक चक्कर लगा लेते हैं। अगर उसके गणित को पढ़ेंगे, जो उसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है, कितना मापदंड, कितने योजन की दूरी पर सूर्य इतने घंटे में तय करते हैं, उस दूरी के अनुसार देखा जाए तो 24 घंटे में वही सूर्य भगवान जो है वो एक चक्कर पूरा घूम जाते हैं। और इसी को उल्टा कर देते हैं वो लोग, नहीं धरती को नहीं घुमा, सूरज को घुमाना छोड़ करके धरती को घुमाते हैं। तो धरती को 24 घंटा में दिन और रात करने के लिए जो गणित की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहते हैं कि धरती जो है 1600 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूमती है। इतने तेज रफ्तार से धरती जो है वो घूम रही है। तो इन दोनों में अगर हम वैदिक कॉस्मोलॉजी को समझने का प्रयास करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको बहुत श्रेष्ठता के साथ देखा है। अगर आज कोई कहे कि हम स्पेस से जाकर के धरती को देख रहे हैं और धरती गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर देखेंगे तो जितने भी सैटेलाइट ऊपर जाते हैं वो सबके सब घूमते ही रहते हैं। कोई भी एक ऐसा सैटेलाइट नहीं है जो नहीं घूमता। अगर आपने एक वीडियो देखा हो जो अभी ट्विटर में बहुत वायरल हुआ था, जिसमें सूर्य को घूमने का प्रमाण दिया गया था कि सूर्य कैसे घूमता है, तो आप जब वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे जो सूर्य है 8 के आकार का ऐसा घूमता दिखाई देता है। जब उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, तो बार बार उसी अनुसार जो है सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये भी पता चलता है कि 24 घंटे में सूर्य जो है पूरी के पूरे एक चक्कर लगा देता है। ऐसे बहुत सारे उसके तर्क और सिद्धांत हैं कि कैसे सूर्य घूमता है और कैसे धरती घूमती है। दोनों के अपने अपने विज्ञान के अलग सिद्धांत तर्क हैं और वैदिक कॉस्मोलॉजी के अलग तर्क हैं। तो दोनों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी को अगर मानते हैं, जितने भी हमारे जो पंचांग है जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 9:45 में मकर संक्रांति आएगा, ये इन वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन से नहीं निकाला जा सकता, जिसमें वो धरती को घुमा देते हैं। उस कैलकुलेशन से अगर आप निकालेंगे तो हमारा सारा का सारा पंचांग गलत हो जाएगा। और जब हम पंचांग मानते हैं, जो हमारे यहाँ का जो पंचांग है जिसमें हर ग्रह कब कौन सा ग्रहण लगेगा, कब कौन सी तिथि आएगी, ये सब कुछ जो हम लोग निकालते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी के आधार पर ही निकालते हैं और सबके सब आज तक सही हुए। तो जब उसके आधार पर जो भी कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं वो सब सही है, तो वैदिक कॉस्मोलॉजी कहाँ से गलत हो सकता है? और उनके आधार पर निकाला जाए तो कोई जानकारी सही नहीं मिलती। जैसे आप ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर निकलता है, बनारस से आती है, उसमें पीछे लिखा होता है कि किस समय कितना वर्षा होगा, कौन सा बीमारी आएगी, उस समय कौन कौन सी स्थिति होगी। वो अगर पंचांग को पढ़ेंगे तो वहाँ पहले ही से साल भर का लिखा होता है। तो ये सब पहले से ही लोग जान जाते थे उसके कैलकुलेशन के आधार पर, धरती और अन्य ग्रह के आधार पर क्या घटनाक्रम घटने वाला। इसलिए हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी को ही सही मानते हैं और इसको सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए, परीक्षाओं को लिखने के लिए जो आज के वैज्ञानिक जो कहते हैं उसको मानना चाहिए।
ये तो गैलीलियो ने भी कहा था कि धरती गोल है और धरती घूमती है, तो उसको चर्च में फांसी में चढ़ा दिया गया। और हम लोग फिर नई बात अगर कहेंगे कि धरती नहीं घूमती, सूर्य घूमते, तो लोग कहेंगे कि ये पागल है। इसलिए हम लोग सिर्फ वैदिक कॉस्मोलॉजी को मानते हैं, तो उसके आधार पर ही हमारी हिंदू परंपरा की सारी कैलकुलेशन होते हैं। इसलिए वैदिक परंपरा में वैदिक कॉस्मोलॉजी ही सही है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, उसके अनुसार ये लिखा हुआ है कि जैसे जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है पृथ्वी, और हाँ, मेरू पर्वत भी यहीं पे है, सुमेरु पर्वत जो कहा जाता है वो भी है। हाँ, जम्बू द्वीप के मतलब 9वें भाग में, जम्बू भाग का 9 भाग किया जाए तो उस 9वें भाग में एक छोटा सा भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष का भी 7 भाग बांटा जाता है, तो एक भारतवर्ष है और बाकी अलग अलग वर्ष ऐसे है। मतलब जम्बू द्वीप को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, एक बार 7 हिस्से में, फिर 9 हिस्से में। तो जो 9वां हिस्सा पड़ता है वो भारतवर्ष पड़ता है। जी प्रभु जी, हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्व स्वामी वैष्णव वृंद की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री गौरताय भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रमन लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय 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 जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद बहुत प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कल प्रभु इंडिया से सन्यासी महाराज आए थे, उसी में प्रोग्राम में गया शाम को, आधा सुना मैं यार, आधा नहीं सुन पाया, बाद में सुनूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं आ रहा है, लेके चलो रूम, लेके चलो रूम, टिफिन